Let's discuss question number 4. Use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3n or 3n plus 1 for some integer n. क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है और हमें शो करना है कि कोई भी अगर आप पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, ओके, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और जब उसका स्क्वायर करते हैं तो जो हमें वैल्यू मिलती है, जो नंबर हमें मिलता है, उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 3n और 3n प्लस 1। पहले क्वेश्चन को न्यूमेरिकल तरीके से समझते हैं कि एक्चुअली में हमें क्या पूछा गया, एंड देन वी विल सी हाउ टू यूज द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ओके। And one more important thing we're gonna see is that what is the difference between the question number 2 and question number 4. Question number 2 और question number 4 में क्या difference है, ठीक है। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। हमें कहा जा रहा है take any positive integer। चलो मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, लेट्स से आई हैव टेकन 5, पॉजिटिव इंटीजर है। एक और मैंने नंबर ले लिया, लेट्स से 9। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं, आई हैव टेकन, ओके। आप इसे अगर 5 नहीं लेना चाहता आप इसे 6 ले लो, और 6 नहीं हम ले लेते हैं, लेट्स से 4 ले लेते हैं, ओके। अब उसका क्या करना है हमें, स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर तो हो जाएगा 16 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 81, ओके। सो जो स्क्वायर करने के बाद में जो नंबर हमें मिल रहा है, इट इज सेइंग दैट इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3m। अब ये m क्या है और यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कर रहा है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को एक एक्सप्रेशन है कि अगर हमारे पास में दो इंटीजर हो a और b, जहाँ पे a b से बड़ा हो, a b से बड़ा हो, तो हम यहाँ पे a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इस तरह से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब a और b के बीच का जो रिलेशन है उसे हम इस तरह से शो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो वो नंबर है 16, ठीक है, और दूसरा नंबर क्या है हमारे पास में 3, मतलब 16 और 3 को इस हम फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरह से, चलो देख लेते हैं। 16 इज इक्वल्स टू, अब ये क्या है 3, जब हम 16 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट हमें मिलेगा 5 और रिमाइंडर बचेगा हमारे पास में 1। चेक करना है तो चेक कर लेते हैं, ये ले लो, हम यहाँ पे 3, यहाँ पे ले लेते हैं 16, 3 5 15, 1 रिमेन्स। तो ये दो नंबर तो हमने बात कर ली कि हमारे पास में है, ठीक है। कोई भी नंबर हो सकता है, उसे हम फॉर्मेशन में लिख सकते हैं 3 इंटू एनी इंटीजर प्लस 1, ठीक है। अब इस वाले को देख लो, 81 को जब आप रिप्रेजेंट करोगे सो 3 इंटू इट विल बी 27। कैसे देख लो, इसमें आपका रिमाइंडर नहीं बचेगा। यहाँ पे 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 81 लेते हैं, सो 3 2s 6, 2 will remain, 1 will comes down, so it will become 21, 3 7s 21, डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, तो 3 इंटू 27। यहाँ पे ये जो 27 देखो, वैल्यू जो है जो 3 है ये तो सेम है, ठीक है। ये वैल्यू जो है 3 जिसे हम डिवाइड करना है वो तो सेम है, क्योंकि कहा ही गया है कि वो 3m है, मतलब 3 से ही डिवाइड हो रहा है, ओके। अब वो नंबर डिपेंड करेगा, अगर ये नंबर है तो इसकी वजह से ये वाली वैल्यू चेंज हुई है, अगर ये नंबर है तो इसकी वजह से ये वाली वैल्यू चेंज हो रही है। तो यानी कि हम जब बात कर रहे हैं टू शो दैट एनी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, वो इंटीजर कुछ भी हो सकता है। ये अगर a है, ठीक है, ये अगर b है आपका, तो ये वाला आपका हो जाएगा q और ये क्या हो जाएगा r। सो इट इज लाइक दिस, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यही हमारा फॉर्मेशन है ना यहाँ पे। और यहाँ पे भी सेम, ये तो आपका है b, क्यों, क्योंकि b तो आपका सेम ही रहेगा, ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया है। इस बार ये आपका ये a बन जाएगा, सो a इज इक्वल्स टू बी क्यू। तो देखो यहाँ पे जो b है ये आपका है 3, तो ये हो जाएगा 3q, और यहाँ पे है a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r, और r की जगह पे हमें क्या मिला था, सॉरी 1। अब इस फॉर्मेशन में और इस फॉर्मेशन में कुछ चीज डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर द कोशेंट, है ना। हम यहाँ पे कोशेंट के बारे में बात करें, यहाँ पे भी हम कोशेंट के बारे में बात कर रहे हैं, बट व्हाट इज कमिंग ओवर हियर, m
वेन m इज सम इंटीजर। तो ये है आपका सेकेंड डिफरेंस। ये तो बात हो गई न्यूमेरिकल की क्या एक्चुअली स्टेट कर रहा था। अब जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे थे कि शो दैट एनी इंटीजर्स, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3 एंड 6q plus 5। कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को आप इस फॉर्म या इस फॉर्म में लिख सकते हैं। वहां पे कहीं पे भी स्क्वायर या क्यूब का जिक्र नहीं आया। गेटिंग? स्क्वायर और क्यूब का जिक्र नहीं आया, इसीलिए क्वेश्चन में भी देखो क्वोशंट ही आ रहा है, क्यू ही आ रहा है। बट जहां पे स्क्वायर या फिर क्यूब पूछा जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आपको प्रूफ करना है m, है ना, तो उसके अदर देन ही आप हमेशा क्वोशंट लेंगे। मतलब यहाँ पे तो ऑलरेडी m दिया हुआ है तो आप q पहले से चल रहा है q लेते आएंगे। बट अगर यहाँ पे 3q लिखा होता तो हम ये bq की जगह पे हम bm कर देते। याद रखिएगा, जब स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करते हुए, देन वी हैव टू टेक द वेरिएबल विच इज नॉट मेंशन इनटू द क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। Alright, first of all, let A and B are some positive integers and A और B कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसके हम यहाँ पे बात कर ही रहे थे, एंड वेयर A is greater than B and B is equals to 3। A B से बड़ा है और B क्या है, इक्वल है 3 के। देखो ये तो जो ये B की वैल्यू है ना आपको क्वेश्चन में ही मिल जाती है। ऑलराइट, ओके, नाउ बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन lemma we get A is equals to BQ plus R, where R is equal or greater than 0 but less than B। ठीक है, B की वैल्यू we just put it over here, so E is equals to 3Q plus R। alright, where R is equal or greater than 0 but less than 3। B की वैल्यू 3 लिख ली हमने। ओके, सो नाउ वी हैव R is equals to 0, 1 और 2। अब देखो 3 से छोटी कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। ओके, सो अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, देन वी हैव, अब क्या करेंगे, इस R की डिफरेंट वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं A इज इक्वल्स टू 3Q प्लस 0। A की हमने ले लिया। ओके, आई विल पुट अ साइन ओवर हियर, यू कैन डू दैट जस्ट बिलो ओवर हियर। आई डोंट हैव द sufficient space, that is why I'm writing like this। Then A is equals to 3Q plus 1, then A is equals to 3Q plus 2। ओके, अब देखो A is equals to 3Q plus 0 है तो A is equals to 3Q ही रहेगा। ऑलराइट, अब यहाँ पे बहुत जो ध्यान, अब इसके बाद में स्टेप क्या होगा, ये तो हमें मिल गया, ये हमें क्वेश्चन नंबर 2 में जैसा था वैसे वैसे हमने किया है। बट यहाँ पे क्या पूछा गया है कि उस नंबर का होना होगा स्क्वायर। इसका मतलब ये नंबर का करना होगा स्क्वायर। तो अगर हम स्क्वायर इसका कर रहे हैं तो स्क्वायर हमें इसका भी करना होगा। सो वी विल राइट लाइक दिस, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो हमें क्या मिलेगा, A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3Q द होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 3 स्क्वायर है, मैं इसे 3 इंटू 3 इंटू क्यू स्क्वायर लिख दूं, चलेगा? चलेगा। अब देखो ध्यान से, यहां मैंने 3 लिया है और ये 3Q द होल स्क्वायर ना, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेती हूँ।
ब्रैकेट में लिखा अल्टीमेटली मल्टीप्लाई ही हो रहा है। हमें क्या चाहिए था 3m। देखो 3 को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करूंगी, जैसे कि अभी ये क्वेश्चन हमने पहले देखा था कि 4 का स्क्वायर करते हैं तो मुझे 16 मिलता है ना। 16 करते हैं तो यानी कि हमारा क्या होता था 3 इंटू 5 प्लस 1, कुछ इस तरह से आंसर आ रहा था। यहाँ पे जो ये 5 है ये क्या था, हमारा क्वोशिएंट था, और क्वोशिएंट है यानी कि वो पॉजिटिव इंटीजर ही होगा कोई तरह का, है ना। ये कोई जो नंबर है ये अल्टीमेटली एक पॉजिटिव इंटीजर ही है। तो 3q² जो होगा, अगर ये q है इसका स्क्वायर कर दूं और इसमें फिर है ना 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, अल्टीमेटली अभी भी मुझे एक स्क्वायर वही मिलेगा, इंटीजर ही वैल्यू मिलेगी। तो क्यों ना मैं इस इंटीजर वैल्यू को रिप्लेस कर दूं m से, जो कि एक वो भी एक इंटीजर है। सो वी विल राइट a² इज इक्वल्स टू 3m वेयर m इज इक्वल्स टू 3q²। अब देखो फर्स्ट वाला तो प्रूफ हो गया कि 3m आ गए। अब सेकेंड वाला प्रूफ करना है, वही करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा a² इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 द होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं, a प्लस बी द होल स्क्वायर, आपको फॉर्मूला पता ही होगा। सो 3q द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। अब ये 3q² है तो ये क्या हो जाएगा 9q² प्लस 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 6q प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 1। अब देखो देखना बड़े ध्यान से, ये जो प्लस 1 है ना इसे एज इट इज रहने दो क्योंकि ये तो हमें क्वेश्चन में चाहिए ही, राइट। यहाँ पे इस वाले टर्म में देखो, इस वाले टर्म में हमें बता रहा है कि मैं 3 नंबर वैल्यू विद नीड द 3, सो कैन आई टेक ओनली 3। देखिएगा ध्यान से, मैंने और कुछ नहीं लिया सिवाय 3 के। 3 को आई हैव टेकन द कॉमन, सो 3 की इन द टेबल ऑफ 3 9 कम्स फॉर द 3 टाइम, q² विल रिमेन एज इट इज, प्लस 6 कम्स इन द टेबल फॉर 2 टाइम, q विल रिमेन एज इट इज। अब आप कहोगे कि q भी तो कॉमन है, हम q कॉमन नहीं लेना है, हमें सिर्फ क्वेश्चन से रिलेट करते हुए चलना है कि मुझे यहाँ पे 3m चाहिए, तो m की जगह पे जो बच जाएगा ना 3 के अलावा जो कुछ बच जाएगा उस कंप्लीटली मुझे m बनाना है। गॉट इट? दैट इज व्हाई वी हैवंट टेकन q एज कॉमन। अब क्या करेंगे, देखो एज आई सेड q एक इंटीजर था, इसका स्क्वायर करो फिर कुछ ऐड कर दो तब भी हमें एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी। इसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं कि जब किसी दो इंटीजर वैल्यू को आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो आपको अल्टीमेटली इंटीजर वैल्यू ही मिलती है। दैट इज द सेम थिंग विच वी आर डूइंग ओवर हियर। ये भी इंटीजर वैल्यू, ये भी इंटीजर वैल्यू, इनको ऐड करो स्क्वायर करो कुछ भी करो अल्टीमेटली फिर से इंटीजर वैल्यू ही मिलेगी। तो क्यों ना इस पूरे इंटीजर वैल्यू को हम इस वैल्यू से रिप्लेस कर दें। तो हम लिखेंगे 3m plus 1 where m is equals to, m किसकी वैल्यू है ये कंप्लीट 3q² plus 2q। ठीक है, अब ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे करने के लिए देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप पूरा प्लीज लिखेंगे a² is equals to 3q plus 2 the whole square। ठीक है, 3q² प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2²। आई होप ये सारी आइडेंटिटीज आपको याद होंगी। ऑलराइट, 3² दैट इज 9 और ये हो जाएगा q² प्लस 2 इंटू 3 बिकम 6, 6 2s are 12, 12q प्लस 2 2s are 4। अब देखिएगा यहाँ पर हमें क्या चाहिए, या देखो 3m तो एक ही बार में ही आएगा, इसके बाद में 3m प्लस 1 चाहिए, प्लस 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे, 12q प्लस 3 प्लस 1 में लिख सकते हैं, राइट। तो अब देखो यहाँ पे अब मुझे इसमें से सिर्फ एक ऐसी चीज कॉमन लेनी है जो कि मेरे पास हो 3 और जो बच जाए वो m। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो 3 सब में कॉमन है, 3 ले लेंगे ब्रैकेट के बाहर। सो 3 की टेबल में 9 आएगा 3 टाइम्स, सो इट विल बिकम 3q² प्लस 3 की टेबल में 12 आएगा 4 टाइम, q विल रिमेन एज इट इज, प्लस 3 की टेबल में 3 आएगा 1 टाइम। ठीक है, ये जो लिया ना इसका हमने ब्रैकेट में कर लिया है।
प्लस 1। फिर से वही चीज है, क्यों एक इंटीजर वैल्यू है, जब आप इसको स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, कुछ भी करेंगे, तब भी आपको एक इंटीजर वैल्यू ही मिलेगी. सो कैन वी पुट लाइक दिस 3m plus 1 where m is equals to 3q square plus 4q plus 1. ये है इसका आंसर. अब ये देखो जिसकी किसी भी वैल्यू को हमने जब स्क्वायर किया, किसी भी वैल्यू को हमने जब स्क्वायर किया, तो हमें या तो 3m मिल रहा है, या तो 3m plus 1 मिल रहा है, या फिर 3m plus 1 वही मिल रहा है. इसके और कोई ऑप्शन हमें मिल ही नहीं रहा है. राइट? तो ये है आपका प्रूफ. अब आपको फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखना है? हेंस it is verified or it has been just like that only. Hence it is verified that the square of any positive integer is in the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m. हम क्या लिखेंगे? Hence it is verified that square ऑफ, फिर उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है यहां से यहां तक एज इट इज आपको लिख देना है. सो दिस इज द प्रूफ फॉर क्वेश्चन नंबर 4.